बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और एक सियार उसका मंत्री। शेर को रोज एक शिकार करने की आदत थी। वह रोज जंगल में जाता और एक जानवर का शिकार करता। उस शिकार में सियार का भी एक हिस्सा होता जो शेर उसे रोज देता। ये शिकार का एक हिस्सा ही सियार के लिए उसकी मेहनत का मेहनताना था, जिसके लिए वो शेर की सेवा किया करता। इसी तरह से दोनों के दिन मजे में बीत रहे थे। एक दिन की बात है, शेर बीमार पड़ गया और वह शिकार करने के लिए नहीं जा पाया। फिर उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, देखो, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं शिकार पर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाकर मेरे लिए एक शिकार ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। यह सब सुनकर सियार डर गया और सोचने लगा, हे भगवान, आज तो इस शेर ने अपनी औकात दिखाई दी। अब बताओ मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इसके लिए जानवर? कौन सा ऐसा जानवर होगा जो खुद से शेर की गुफा में आना चाहेगा? फिर सियार के दिमाग में एक उपाय आया और उसने सोचा, क्यों ना मैं गधे के पास जाऊं, क्योंकि गधा ही सबसे मूर्ख प्राणी है और मेरे जाल में फंस जाएगा। ये सोचकर वो गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, तुम्हारी तो किस्मत जाग गई। तुम्हें राजा ने स्वयं अपनी गुफा में बुलाया है। अब वह तुम्हें मंत्री बनाना चाहते हैं। यह सब सुनकर गधा बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी सियार के साथ चल पड़ा। जैसे ही गधा सियार के साथ पहुंचा और गुफा में घुसा, तुरंत शेर ने उसका शिकार कर लिया और उसको वहीं पर मार दिया। उसके बाद शेर ने सियार से कहा, मैं जाकर नदी में स्नान करके आता हूँ, उसके बाद हम मिलकर इसे खाएंगे। तब तक तुम मेरे भोजन का ध्यान रखना। शेर चला गया। सियार भी बहुत भूखा था, उससे रहा नहीं गया और वह गधे के दिमाग को खा गया। जब शेर वापस आया, उसने देखा, अरे इस गधे का दिमाग कहाँ है? पहले तो सियार डर गया, फिर उसने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, गधे के पास दिमाग होता ही कहाँ है? अगर इसके पास दिमाग होता तो स्वयं यहाँ चलकर मरने थोड़ी ना आता। यह सुनकर शेर शांत हो गया। इस तरह धूर्त सियार ने अपनी चालाकी से अपना दिमाग लगाकर खुद के प्राण बचा लिए।